अरे कुछ भी हो गया, मर मार हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएंगे। और बताओ क्या कर रहे? ये बीज उड़वाओ क्या? ये बीज उड़वाओ का काम यही अल्टीमेटम दे दिया। ये बीज उड़ते हो, बीज उड़वाओ क्या? बीज उड़वाओ का काम यही अल्टीमेटम की बात करोगे, कब तक इंतजार अल्टीमेटम करेंगे? दे दिया। कब तक सर? ये बीज उड़ते हो, बीज उड़वाओ ये पत्रकार भी ढंग की बात कह लो, ये राजनीति ना करो। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली में जो महिला खिलाड़ी है कुश्ती के, पुरुष खिलाड़ी भी हैं, पिछले कई दिनों से लगातार धरने पर हैं। कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत कई अन्य खाप चौधरियों के साथ दिल्ली पहुंचे और कल उन्होंने एक तरीके से चेतावनी भी दे डाली सरकार को कि अगर सरकार इस मामले में उचित कदम नहीं उठाती, मुकदमे दर्ज नहीं होते और खिलाड़ियों का मान सम्मान अगर सुनिश्चित नहीं होता तो किसी भी हद तक की लड़ाई खाप चौधरी और किसान कौम लड़ने के लिए तैयार है इस मुद्दे पर। तो चौधरी साहब, कल इतना ज्यादा गुस्से में कभी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है, इतने ज्यादा गुस्से में आप क्यों दिखाई दी? नहीं, गुस्से में तो एक तो बताओ, जो मैं पहलवान है, हमारी बहन बेटियां वहां से बैठी और अपनी सारा सम्मान दांव पर लगा के, बहुत कम उसमें इस तरह से बच्चे बैठे, तो उनके साथ में कुछ ज्यादती हो रही होगी। तो हमने ऐसा महसूस करा वहां से, जैसा उनकी कुछ भी सुनाई नहीं हो रही हो। भाई क्या मामला है? मैं वहां से, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, मैं वहां से बच्चे बैठे, तो उनके साथ में एक जो सत्ताधारी पार्टी है उसका मंत्री है, और कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी, तो उसे अपना सफाई देनी चाह भाई, जनता के बीच में आने के बतावे भाई इस तरह की बात है, ऐसी कुछ नहीं बात है। कम से कम एक कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। और वहां से उन्होंने जब वहां से मारा तो बुझ जाए भाई, इसमें तो राजनीति है, तो हरियाणा की उत्तर प्रदेश की है। अगर खेलों में भी जो हमारी शान है, हमारे हमें बड़ा अच्छा लगे जो विदेश में थे स्वर्ण पदक और रजत पदक जीत कर जावे, कितना हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए भाई हमारे खिलाड़ी बाहर था रहे विदेश में थे। और ये हाँ, उनकी तरह से इस तरह उनके साथ इस तरह का बर्ताव, तो कहीं ना कहीं अंगली उठाने वाली तो बात है। और इसमें राजनीति की तो कुछ भी बात नहीं। क्या राजनीति? हम राजनीति बच्चों पर राजनीति करेंगे? वे वहां से बैठे तो उन्होंने, किसी ने वहां से गुस्सा दुआ हमें इस तरह की बात करी, कहते तो राजनीति है तो क्यों क्यों इस तरह की बात करो। हमें तो जाति मजहब की बिरादरी की भी बात नहीं, किसी बिरादरी के बच्चे हैं वे, क्या है बातचीत। उन्होंने खाप चौधरी को याद करा कि भाई खाप चौधरी आने चाह। हमेशा हम तो, कुछ भी बात हो देश में, कहीं भी किसी भी स्टेट में, कोई अगर समाज विरोधी बात हो तो हम, जिम्मेदारी है खाप चौधरी की, वहां से किसी एक बिरादरी का नहीं था मामला, वहाँ गुज्जर भी थे, जाट भी थे, मुस्लिम भी थे, त्यागी भी थे, ठाकुर भी थे। तो ऐसी थोड़ा यह बात इसमें भी जाति बिरादरी की वो करे, तो ये तो शुभ लक्षण नहीं है इस देश के। अच्छा, जब ये खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाते हैं तो पूरे देश की शान बढ़ाते हैं, और जब मान लो अपने हकों की मांग करते हैं या अपने मान सम्मान की मांग करते हैं तो फिर कहा जाता है भाई एक जाति विशेष के लोग हैं। तो सरकार इस तरीके से क्या आप इस आंदोलन की आंच को कम करने की कोशिश करती है क्या? नहीं, हम तो हमेशा ऐसी बात नहीं, शांति की वह उस शांति के इस तरीके से बात करे। इब जो महसूस या वहां से खिलाड़ियों के साथ वो हुई बात, हमने यह देखा हर विभाग में इस तरह की है बात। महिलाओं के मान सम्मान के साथ में बहुत छेड़छाड़ हो रही। शिक्षा विभाग हो, इसमें भी इसी तरह की बात है। लड़कियां शर्म के मारू बताती नहीं बातचीत है, उनके साथ में बड़ी बदतमीजी है। और जो मंत्री है, जो शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी है या जिला स्तर के भी है, सब तो नहीं हम कह सकते, पर महिलाओं के साथ में, इनके सम्मान के साथ में खिलवाड़ बहुत हो रहा। पुलिस विभाग में भी इसी तरह की बात है। जिस तरीके से मेरा सवाल आपसे था, जिस तरीके से सरकार के लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक जाति के लोग हैं, ये तो वर्ग विशेष के लोग हैं, जब खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतते हैं तो पूरे देश का मान बढ़ाते हैं वो, फिर इस आंदोलन की आवाज को दबाने के लिए क्या इस तरह की बात लाई जाती है कि ये तो एक जाति विशेष का आंदोलन है? ये बिना मतलब की बात है, इस तरह की बात, इसमें जाति मजहब की तो कुछ भी बात नहीं है। और इस तरह की बात कहनी भी नहीं चाहती। जी में मेडल जीत कर जावे, क्या एक बिरादरी का नाम लिखा जाए उस पर? तो ये तो
कुछ भी बात हो सा, कोई बिरादरी है, किसी बिरादरी में शौक है, कुछ वो है, कुश्ती का है, कबड्डी का है, कहीं का है, तो जिस बिरादरी से में ताल्लुक रहेंगे तो और मैं जीत खाऊंगे तो कहना मोटा तो जिक्र होगा। पर ऐसी कुछ नहीं बात है। हम तो उसकी भी निंदा करें, जो पीटी उषा है वो बड़ी अच्छी रही, अच्छी धावक रही कुछ उसमें, रेस में, दौड़ में उसका नाम रहा। और उन्होंने आज हम अखबार में पढ़ा, उन्होंने थोड़ा सा पता नहीं वो तरोड़ मरोड़ का पेश कर गया, पर उसे इस तरह की बात नहीं चाहती करने। अक भाई इस तरह का सड़कों पर आंदोलन नहीं चाहता करना भाई, सब आगे आने चाह, आगे आने वाला भविष्य भी है, सारी वह बातचीत में तो। अगर कोई अपराधी है और उसे इतनी छूट मिल जाएगी तो वो तो और ज्यादा करेगा काम। कुछ नहीं, हम उसका भी सम्मान करें, उसकी भी ऐसी नहीं कुछ बात, हम उसका जो जो वो है मंत्री है कोई उसका इस तरह की वो है बातचीत, पर उसे कम से कम अपनी सफाई तो देनी चाह। उन्हें बच्चों को किसी तरह से मनावे, कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही हो तो उसे उसका समाधान करे। हम भी किसी के मान सम्मान को हम नहीं वो पहुंचाते, पर यह तो नहीं कहीं नु थोड़ा ही कुछ भी करे, बस सरकार में है तो कुछ भी कर लो मैं, ऐसी नहीं बात है। अच्छा, पहले भी ये खिलाड़ी धरने पर बैठे, उन्होंने अपनी आवाज आंदोलन के जरिए देश की जनता तक पहुंचाई, तब सरकार ने उन्हें एक भरोसा दिलाया कि भाई हाँ उचित कार्रवाई होगी। कई महीने बाद एक बार फिर से उन खिलाड़ियों को धरने पर बैठने पे मजबूर होना पड़ रहा है और सरकार अब तक कोई सुनवाई उनकी करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वो जनवरी के महीने में शायद, जनवरी के महीने में बैठे थे बच्चे उसमें, और उन्होंने किसी ने आश्वासन दिया कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं, सुनवाई होगी। तो हम तो यह कहे भाई रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज हो, जो कुछ भी बात है उसमें एक कमेटी गठित हो, जो रिटायर जज है, रिटायर आईपीएस है, रिटायर आईएएस है, उनकी एक कमेटी बने और वे बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे। अगर कोई दोषी है तो उसे उसकी वह होनी चाहिए बातचीत, उसे जितना उसकी गलती हो रही है उसे एक सजा मिले भाई। एक जो पीड़ित है वो नहीं हुई तो है, बस शांति के तरीके से, गांधीवादी तरीके से एक आंदोलन वो चलावे, एक वहां से बैठ गए जंतर मंतर पर अपनी बात कहने के लिए ही तो है। तो उनकी खता क्या है? वे कहीं को तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, नो तो कुछ भी नहीं है बात, कोई कुछ भी कर लो और उसे दबा दिया जाए, तो इस तरह की नहीं चाहती बात। तो कल आपने जैसे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के तौर पे, बालियान खाप के चौधरी के तौर पे और खाप चौधरी के साथ में वहां पे ऐलान किया कि अगर सरकार इस मामले में उचित कदम नहीं उठाती तो कुछ भी हो सके। कल ही आपने कह दिया कि भाई आज ही आर पार करो क्या, तो अब आगे खाप चौधरी का समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका क्या रुख है इस मामले में? नहीं, इसमें हम इन तभी करेंगे जो जो जिस क्षेत्र के जो कोई एमपी है, उन हम कहाँ जा किसे कहे, वोट दे रखी हमने, सरकार बना रखी, आजाद भारत है, इसमें असह्य है, इसमें भी आंदोलन करना पड़ेगा। वो हम जिंदा रहने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अभी आंदोलन करना पड़ेगा। महिलाओं की बात है, बड़ी शर्म की बात है, लड़कियों को इस तरह से वहां से बैठना पड़ रहा, क्यों कर रहे ये बात? इस बात का उन्हें समाधान करना चाह, कुछ भी कमेटी बना के इस तरह उसका समाधान करे, ना कि इसे पूरे देश में निया खामा खा का बिना मतलब की गड़बड़ हो जाएगी, हर जिले में हर गांव में इस तरह की बात हो जाएगी। हाँ, गलत हो जाएगी बात। तो आप सरकार को यही चेताना चाह रहे हैं कि भाई या तो समय रहते संभल जा, नहीं मतलब इस पे बड़ा कदम भी खापों की तरफ से ही और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से उठाया जाएगा। हाँ, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज कुछ फैसला आना, अगर उसमें, खैर उनकी तो हम कदर करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो सभी मानने की वो है बातचीत, और उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना भी चाह, और नहीं कुछ ऐसी बात होगी तो हम भी सुलह मशवरा करके पूरे जो खाप के जिम्मेदार है, उसमें किसी एक बिरादरी की, एक मजहब की बात नहीं, उसमें सबकी सुलह मशवरा लिए जाएंगे, सभी पीड़ित है जा, इनकी सुनवाई, जनता की सुनवाई कम हो रही, और ये अच्छे लक्षण नहीं है। जनता की सुनवाई चाह, अगर कोई जायज बात है भाई, जायज बात मान लो, कोई अगर कोई गलत बात है तो उन्हें समझाया जाए भाई यह गलत है बात, ये इस तरह की नहीं, पर जो जायज बात है उनको तो करना चाह। उनका मान सम्मान अगर वो सुरक्षित नहीं रहा, उनकी जायज बातें ना मानी गई, तो बड़ा मूवमेंट, कोई बड़ा आंदोलन भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल होगा जी। ये तो हमने महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ से जब तो बड़े चौध साहब थे, बोपन नई में कांड हुआ, और भी कहीं के वो हुई बातचीत, एक शायद हम तो जब छोटे ही थे, एक वो त्यागी, माया त्यागी कांड हुआ वहां से बागपत में, लोगों ने
सबने जाति बिरादरी मजहब मजहब को भूल के सबने सहयोग करा उसमें, कोई ऐसी बात है वो सफल रहा। जो जितने भी है जो जो पुलिसकर्मी थे में आज जेल में। आज हमने वो जो वहाँ का है जी, वो थाना अध्यक्ष था उस दौरान में, उस कांड में, वो यहाँ से मुजफ्फरनगर जेल में था। उसने बताया भाई इस तरह की बात हुई कोई, तो ऐसी बात नहीं। न्याय की तो सभी आस है, न्याय मिलना चाह। ये तो जो न्याय को दबाओगे तो फिर तो कुछ भी नहीं रहने का।